नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसी स्टडी स्ट्रेटजी यानी अध्ययन करने की रणनीति जो न सिर्फ साइंटिफिक बल्कि साइकोलॉजिकल और पूरी तरह प्रैक्टिकल भी है। यदि आपने इस स्टडी प्लान को सिर्फ 6 महीने ईमानदारी से अपना लिया तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, यह माइंड मैकेनिज्म पे आधारित सफलता का ना एक ब्लूप्रिंट है। बस शर्त आपके साथ एक ही है कि आप इसे ना ईमानदारी से फॉलो करेंगे। यदि आप इसको पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखकर समझने का प्रयास करिएगा और इसे बिल्कुल बढ़ाकर मत देखिएगा, क्योंकि यह 15 या 16 मिनट का टाइम आपकी लाइफ को ना काफ़ी बेहतर दिशा देने का काम करेगा और एक पढ़ने का बेहतर तरीका आपको सिखाएगा कि कैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और कैसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल इसे अच्छे से सुनकर समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, साइंटिफिक प्लस साइकोलॉजिकल प्लस प्रैक्टिकल अध्ययन प्रणाली और टाइम टेबल हम लोग बात करेंगे, अर्थात साइंटिफिक स्टडी अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, लर्निंग पिरामिड मॉडल का पालन करें। मतलब इसमें लर्निंग पिरामिड मॉडल क्या है, आपको लग रहा होगा कि है क्या। तो इसको ऐसे समझिए, यह मॉडल बताता है कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि उस सब्जेक्ट या उस फैक्ट को या उस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। अर्थात यह मॉडल बताता है कि किस तरीके से पढ़ाई करने से हम कितनी जानकारी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक बॉक्स में हमने पढ़ने का टेक्निक रख रखा है और दूसरे में उस जब वो चीज़ करेंगे तो उसका याद रखने की दर क्या होता है लॉन्ग टाइम तक, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखिए, जब आप किसी का लेक्चर सुनते हैं, कोई टीचर या कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी आपको बातों से समझाता है, लेक्चर दे रहा है। जैसे कॉलेज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कोचिंग का ही, कोचिंग में कोई टीचर लेक्चर दे रहा है और सिर्फ आप सुन पा रहे हैं, उसे देख नहीं रहे हैं, तो इससे ना क्या होगा, 5% उसकी बातों को ही लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट, रीडिंग। यदि आप खुद से रीडिंग करते हैं बेहतर तरीके से, तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी को ना 10% पार्ट को ही ना लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा ऑडियो विजुअल, अर्थात सुनना और देखना। यदि आप किसी को सुनते भी हैं और देखते भी हैं, मान लीजिए कि कोई टॉपिक को कान में लगाकर सुन भी रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, स्क्रीन पे, किसी भी चीज़ पे, तो आप ना उसके पूरे जानकारी का ना 20% पार्ट को ना लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, डेमोन्स्ट्रेशन, अर्थात इसको कहेंगे डेमो या प्रैक्टिकल करके दिखाना। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट को ना आप देख रहे हैं अपने आंखों से, तो इस तरीके की चीज़ों को ना आप देखकर लगभग 30% उसकी बातों को ना आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन, आप सुने होंगे ना कि किसी भी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ना कि सिंसियर होके, ऐसा नहीं कि फालतू का ऐसे ही गप्पे हाँके जा रहे हैं, पूरी तरीके से सिंसियर होकर किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके समूचे पार्ट में ना आप 50% जानकारी को ना लॉन्ग टाइम तक आप बनाए रख सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे, जब ग्रुप डिस्कशन की बात जब आप जो सुने हुए हो रहते हैं और एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आपको याद आता है कि अच्छा ये बात थी, आप उसे ना सही कर लेते हैं। तो 50% बातों को ना आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस बाय डूइंग, अभ्यास द्वारा सीखना। खुद अगर उसका प्रैक्टिस करते हैं ना, आप अभ्यास करते हैं, तो उसका 75% चीज़ों को ना आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसे याद रख पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों को पढ़ाना, टीचिंग अदर्स। अब देखिए यदि आप किसी को पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक तैयार करके खुद जाते हैं और किसी को पढ़ाते हैं, तो आप ना 90% चीज़ों को ना उसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझकर याद कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। 90% चीज़ें ना आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। यह सीखने का ना दर होता है,
इस चीज़ को समझ लीजिए, मतलब किस चीज़ से कितना ज़्यादा आप पाठ को सीखते हैं, मतलब कितने % चीज़ों को याद रख पाते हैं, हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हमने नोट में एक पॉइंट यहाँ यह भी बता दिया है कि सिर्फ पढ़िए मत, कहने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको लिखिए, उसको बोलिए और दूसरे को ना समझाइए भी। जब किसी चीज़ को दूसरे को समझाते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। फैक्ट और कॉन्सेप्ट के स्तर पे ना आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनते हैं। अब इस बात को आप जब समझ गए, तो हम लोग अब बात करेंगे 5 लेयर स्टडी स्ट्रेटजी, अर्थात 5 स्तर की अध्ययन रणनीति। अब देखिए यह क्या है, इसको कैसे अपने ऊपर ना आप लागू करेंगे, तो इसको ना पहले अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला लेयर, लेयर 1, एक्टिव रीडिंग। अब देखिए एक्टिव रीडिंग 30%। मैं क्या लिखा हूँ इसको समझिएगा। देखिए एक्टिव रीडिंग क्या होता है, इसको पहले ऐसे समझिए। इससे क्या होता है ना कि सीखने की क्षमता ना आपका 30% तक बढ़ जाती है। इस जो हम आगे बताएंगे, अगर उसको आप फॉलो करेंगे, तो इससे जो सामान्य तौर पे जो पढ़ाई करते हैं ना, उसके अपेक्षा ना 30% आपकी सीखने की, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका मतलब यही समझिएगा, जो हम परसेंटेज जहाँ भी लिखेंगे 20%, 30%, इसका मतलब यही समझिएगा कि सीखने की दर सामान्य स्तर से आपकी 30% उसके अपेक्षा बढ़ जाती है। तो चलिए एक्टिव रीडिंग, इसको समझते हैं कि एक्टिव रीडिंग में मतलब क्या करना होता है। तो देखिए कोई भी एक विषय को ना जब आप लेकर पढ़ने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए कि पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, कोई भी ऐसा विषय मान लीजिए, तो मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठें, तो जब पढ़ने के लिए आप बैठते हैं तो आप ना हर 15 मिनट पे 5 लाइन में ना खुद से दोहराएं। मतलब जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो आप हल्का आंख बंद करके या शांत होकर ना 15 मिनट में आप जितना पढ़े हैं ना, मान लीजिए 3 पेज आप पढ़ें, तो उस 3 पेज को ना 5 मिनट में ना खुद से बोलिए या उस लाइन को ना रिकॉल करने का प्रयास करिए हर 15 मिनट पे। मतलब आप पढ़ने के साथ साथ ये काम भी ज़रूर करते चलिएगा, तो आपका वो चीज़ें ना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और आप इम्पॉर्टेंट बातों को तो जानते ही हैं कि हाईलाइट करिए, या ज़रूरी जो बात है उसको रेखांकित करते चलिए या उसे नोट करते चलिए। इस बात को आप बखूबी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए सेकंड, लेयर 2, एक्टिव रिकॉल। अब देखिए इस तरीके के जो मैं बताऊंगा कैसे आप करेंगे, तो आपकी सीखने की क्षमता ना 20% तक बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है एक्टिव रिकॉल में। अब देखिए 1 घंटा यदि आपने पढ़ लिया किसी टॉपिक को, जैसे मैं आपको बताया था कि 15 मिनट के बाद 5 मिनट आंख बंद करके या मतलब शांत होकर ना उसको आप खुद से मतलब रिकॉल करेंगे। तो 1 घंटा जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेंगे, तो 1 घंटा के पढ़ने के बाद ना टॉपिक को ना खुद से बिना बुक्स को देखे हुए, चाहे नोट्स को देखे हुए, उसे दोहराइए अपने मन में, मतलब रिकॉल करने का प्रयास करिए हर 1 घंटे के बाद। जब इस तरीके का जब मतलब तकनीक को अपनाएंगे ना, तो आप जब सामान्य तरीके से पढ़ते हैं उसके अपेक्षा 20% ज़्यादा आपकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट के स्तर पर भी और फैक्ट के स्तर पर भी। और फिर ऐसा सोचिए, खुद से प्रश्न बनाइए जो जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कि अगर यही प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो क्या लिखेंगे। मान लीजिए कि मेंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं नोट से, अब उसको पढ़ने 1 घंटा पढ़ लिए, तो सोचिए कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, मतलब उसको ना माइंड में ना रिकॉल करने का प्रयास करिए। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अब सेकेंड लेयर, अब देखिए सेकेंड लेयर कह रहा हूँ, सॉरी, लेयर 3। अब देखिए लेयर 3 की बात करेंगे। मतलब इसमें आप क्या करेंगे लेयर 3 में, मतलब इसमें लेयर 3 में देखिए क्या करेंगे, अगर इस तकनीक को अपनाएंगे तो 20% बढ़ जाएगा। मतलब स्पेस्ड रिपीटेशन, कहने का मतलब है कि एक अंतराल के बाद ना सही तरीके से दोहराव होना जरूरी है। मतलब पढ़ने के साथ साथ सही टाइम पे रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अब इस टेक्निक को यदि अपनाएंगे, तो जो आप पढ़ते हैं समझते हैं उसकी क्षमता ना 20% आपकी बढ़ जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब किसी भी टॉपिक को यदि आपने पढ़ लिया, समझ लिया या याद कर लिया, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, एक साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसका। तो देखिए पहला रिवीजन आपका कब होना चाहिए, 1 दिन बाद। अब उस टॉपिक का दूसरा रिवीजन कब करेंगे, 3 दिन बाद। तीसरा रिवीजन उस टॉपिक का कब करेंगे, 7 दिन बाद। चौथा रिवीजन कब करेंगे उस टॉपिक का, 15 दिन बाद। इस टेक्निक को यदि आपने अपना लिया, तो इसके बाद याद रखिएगा यह टॉपिक ना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा, और फिर आप कभी भी नहीं भूलिएगा, चाहे कॉन्सेप्ट लेवल पर हो चाहे फैक्ट लेवल पर हो। और बाद में एग्जाम के टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई किया, उसका फायदा आपको रिजल्ट के रूप में दिखेगा। इसको जरूर फॉलो करिएगा।
अब हम बात करेंगे मतलब नेक्स्ट अर्थात लेयर 4 की। अब देखिए लेयर 4 में मतलब हम क्या करेंगे, लेयर 4 में पहले समझेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे। देखिए लेयर 4 में इंटरलिव्ड लर्निंग, अब इसको ऐसे समझिए, इंटरलिव्ड लर्निंग का मतलब होता है विषय को मिलाकर पढ़ना। अब देखिए विषय को मिलाकर पढ़ना, यदि विषय को आप मिलाकर पढ़ेंगे तो 15% आपकी क्षमता ना बढ़ जाएगी। इस चीज़ को याद रखिए। आप देखिए ऐसे समझिए, मतलब कोई स्टूडेंट होते हैं ना कि एक ही विषय को दिन भर पढ़ते रहते हैं। जैसे इतिहास उठाए तो दिन भर इतिहास, पॉलिटी उठाए ना तो दिन भर पॉलिटी, करंट उठाए तो दिन भर करंट, कोई भी सब्जेक्ट। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड का जो मतलब एक प्रकार से प्रोसेसिंग है ना, मतलब माइंड जो हमारा जिस तरीके से बेहतर तरीके से काम करता है, उसको कहीं ना आप उसको ना एक प्रकार से उबा देने वाला काम करते हैं। मतलब आप ना एक प्रकार से बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट या फैक्ट को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं। भले ही आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन रियल में आपको फ़ायदा उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से सोचिए, एक ही खाना को अगर बार बार आपको खिलाया जाए ना, तब क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। तो हमारा मस्तिष्क भी ना बदल बदल के चीज़ों को ना समझना चाहता है। बदल बदल के चीज़ों जब जब इसको आप देंगे ना, तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेगा। तो देखिए हर 2 घंटे में ना सब्जेक्ट को बदल दीजिए। जैसे कभी हिस्ट्री पढ़ लिए 2 घंटा, तो 2 घंटा पॉलिटी पढ़ लिए, तो 2 घंटा करंट अफेयर्स को पढ़ लिए, तो 2 घंटा साइंस को पढ़ लिए, तो 2 घंटा इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी को पढ़ लिए। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ना दिमाग को मतलब समझते हुए, तो आप ना पूरी तरीके से सब्जेक्ट को ना बदल कर करिए। क्योंकि एक मस्तिष्क का ना अपनी एक क्रियाशीलता होता है, कैसे वो हमेशा मतलब एक्टिव रहेगा। आप समझ कर जब पढ़ाई करेंगे तो बेहतर करेंगे। तो इस बात को बखूबी आप समझ गए होंगे। यदि आज से आप इस टेक्निक को अपना लीजिएगा कि विषय को मिलाकर पढ़िएगा, एक सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ना है। अब आते हैं लेयर 5 पर। अब देखिए लेयर 5 क्या होता है, आउटपुट बेस्ड प्रैक्टिस। अब देखिए इस तरीके को अपनाएंगे तो आपकी क्षमता 15% बढ़ जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे आप लिख कर अभ्यास करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे आंसर राइटिंग करिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अब इस तरीके की चीज़ों को जब अपनाएंगे ना, तो आपकी क्षमता ना मस्तिष्क की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात प्रैक्टिस से जो बातें ना आपके दिमाग में ज़्यादा बैठती है, मतलब आपके अंदर ना ज़्यादा जाती है। तो इस तरीके को भी आप बखूबी समझ गए हैं लेयर 4 लेयर 5 को। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ों को बात करते हैं। मतलब इतना समझने के बाद आपकी आइडियल स्टडी शेड्यूल, मतलब एक आइडियल स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमने आपके लिए वह भी काम कर दिया है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से टाइम को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए ना आप इस शेड्यूल को अपना लीजिए। जैसे कैसे एक कैदी को जेल में रख दिया जाता है, तो आप समझिए कि खुद ना उसी तरीके से अपने को मतलब कर लीजिए। और इस आइडियल जो मेरा स्टडी टाइम टेबल है ना, इसको पूरी तरीके से फॉलो करिए। थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं। तो देखिए मॉर्निंग में आप 4:30 बजे से मैं टाइम बनाया हूँ, 4:30 से 5 PM तक। देखिए जब पहले उठेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए या खुद से बातें करिए मन के अंदर। आधा घंटा आप एक कर सकते हैं। फिर आप 5 से 7 क्या करेंगे, जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको जो कठिन लगता है। देखिए हर व्यक्ति को ना अलग अलग टॉपिक मतलब सब्जेक्ट टफ लगता है। किसी को हिस्ट्री लगता होगा, किसी को साइंस लगता होगा, किसी को इकोनॉमिक्स लगता होगा, ज्योग्राफी, जो भी आपको टफ लगे उस विषय को ना इस टाइम में पढ़िए 5 से 7। क्यों, क्योंकि इस समय आपकी दिमाग होता है ना जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद 7 से 8 ना आप या तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। फिर देखिए 8 से फिर 10, 2 घंटा आप ना दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट आपने यहाँ कर लिया, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए और उसको पढ़िए, रिकॉल करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको जैसे बेहतर लगे आप उसको करिए। फिर 10 से 10:30 तक ब्रेक लीजिए हाफ घंटे का, और फिर 10:30 से 12:30, 2 घंटा तीसरा सब्जेक्ट उठाइए। तीसरा सब्जेक्ट उठाइए तो या तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, या मेंस का आपका एग्जाम है तो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करिए। ये काम आप कर सकते हैं। जब इतना कर लेंगे तो फिर आप 12:30 से 1:30 क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। आप इस टाइम आप लंच कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप करिए। पूरी तरीके से ना हम आपके लिए टाइम शेड्यूल बना दिया है। अब नेक्स्ट इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, 1:30 से 3:30 मिक्स्ड सब्जेक्ट मतलब रिवीजन राउंड।
अब देखिए जितना आपने सब्जेक्ट पढ़ा है ना, सबको रिवीजन करिए। मतलब 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ लिए हैं, उसका मतलब ना यहाँ पे आप मिला-जुला रिवीजन करेंगे। मतलब 130 से 330 इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर 330 से 430 आप क्या करेंगे, हल्का टेस्ट, मतलब अगर आपको देना है मॉक टेस्ट या कुछ भी, या रीडिंग करिए बुक्स को, जो करना है आप कर सकते हैं। फिर आप 4:30 से 5:30 आप टहलिए, चाहे चाय पीने का मन है तो चाय पीजिए, जो करना है आप करिए, मतलब आधे घंटे में, मतलब थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का। फिर देखिए क्या करेंगे आप, 5:30 से 7:30 क्या करेंगे, मिक्स सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मिक्स सब्जेक्ट कहने का मतलब है ना कि मिला जुला के टॉपिक को ना, मतलब जो सब्जेक्ट आपको मन कर रहा है ना वो यहाँ पे आप लाइए और पढ़ाई करिए। फिर 7:30 से मतलब 8, मतलब 7:30 से 8 खाना खा लीजिए, मतलब डिनर कर लीजिए, यह आपके लिए बेहतर होगा। फिर 8 बजे बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 9:30 तक आप क्या करेंगे, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक रिवीजन करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको आप बनाने का प्रयास करिए, चाहे एमसीक्यू वाला हो, चाहे वो सब्जेक्टिव तरीके का मेंस का तैयारी कर रहे हैं उसका, जो आपके हिसाब से मतलब सही बैठता है उसको आप यहाँ करेंगे, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए 9:30 से 10 अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करना है सेल्फ एवेल्यूशन, मतलब खुद का मूल्यांकन करेंगे। और आप ना प्लान फॉर टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे के लिए ना यहाँ पे प्लानिंग कर लेंगे कि मतलब नेक्स्ट डे हमको क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे ना आप प्लान कर लेंगे। 10 बजे ना आपको नींद, मतलब सो जाना है। कहने का मतलब है स्लीप इज ऑल्सो ए स्टडी टेक्निक, मतलब स्लीप भी ना, सोना भी एक स्टडी टेक्निक है। इसमें कटौती आप मत करिएगा, नहीं करना है ना। अब देखिए जो भी आपको हम टाइम टेबल बताए हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी को फॉलो करना है, लेकिन जैसे जैसे मैं बताया हूँ ना, प्रोसेस आपका वही होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बोनस टिप्स, मतलब एक अतिरिक्त सुझाव पढ़ने का, चलिए मैं आपको देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्निक की बात करूँगा, मतलब पढ़ाई के दौरान, मतलब पूरी तरीके से ना यह साइंटिफिक टेक्निक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब देखिए पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक क्या है इसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पोमोडोरो टेक्निक ना एक अध्ययन करने की ना एक प्रकार से टेक्निक है, मतलब विधि है, मतलब स्टडी करने का। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। देखिए पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक। आप पहले इसको समझिए फिर इसको समझेंगे। मतलब किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए यदि आप 2 घंटा बैठे हैं ना, कि 2 घंटे हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, मान लीजिए जैसे कि हिस्ट्री या पॉलिटी, तो 2 घंटे में क्या करेंगे आप, पहला जो 25 मिनट का जो राउंड होगा ना आपका, 25 मिनट लगातार फोकस होकर पढ़ाई करेंगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। 5 मिनट के ब्रेक लेकर घूमना नहीं है चारों तरफ, आप वहीं शांत होकर ना बैठे रहिए, चाहे एक गाना सुन लीजिए, चाहे जो भी आपको करता है, इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं है। 25 मिनट के बाद 5 मिनट ना ब्रेक लेंगे अपने मस्तिष्क को, मतलब एक प्रकार से उसे ना एक प्रकार से शांत करने के लिए, या जो भी आप मान लीजिए आराम देने के लिए। तो इसको ना 4 बार करेंगे, मतलब 4 बार, मतलब 2 घंटा, मतलब 25 मिनट पर 5 मिनट ब्रेक लेके 4 बार, मतलब ऐसे करेंगे। 4 बार जब इस तरीके से हो जाएगा तो फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे। लंबा मतलब या तो 15 मिनट का ब्रेक लीजिए या 25 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मतलब इस टेक्निक को ना पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25 मिनट ही क्यों, 40 मिनट 50 मिनट क्यों नहीं लगातार पढ़ें और उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लें। तो देखिए यहाँ पर समझिए, मानव मस्तिष्क का ना औसत फोकस जो क्षमता होता है ना, लगभग 20 से 30 मिनट ही होता है। इस चीज़ को याद रखिए, मतलब एक मस्तिष्क एवरेज रूप से 20 से 30 मिनट तक ही किसी विषय वस्तु पर ना मजबूती से फोकस कर पाता है। उसके बाद जो हमारा मस्तिष्क का जो ध्यान होता है ना, धीरे धीरे बिखरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है ना पोमोडोरो टेक्निक में कि आप 25 से 30 मिनट ना लगातार फोकस होकर पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 25 से 30 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 25 से 30 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट ब्रेक करिए। इस तरीके से ना 4 बार लगातार 5 मिनट ब्रेक करके करिए। और जब 4 बार हो जाए तो 15 मिनट या 25 मिनट का एक लंबा ब्रेक आप लेंगे। या तो 15 मिनट 25 मिनट में ब्रेक लेकर आप कुछ भी कीजिए, घूमिए टहलिए चाय पीजिए, जो करना है आप करिए, या पावर नैप ले लीजिए। अब फिर देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, विजुअलाइजेशन।
देखिए विजुअलाइजेशन क्या हुआ है, पढ़े हुए टॉपिक की कल्पना करें जैसे स्क्रीन पर ना चलचित्र चल रहा हो, अर्थात आप जो पढ़े हैं ना उसकी तस्वीर, एक मूवी कैसे देखते हैं आपके दिमाग में मतलब घूमता है, तो एक तस्वीर की तरह ना अपने दिमाग में उसको घुमाइए, जैसे मन में आपका एक स्क्रीन चल रहा हो, आप उस सब्जेक्ट को ना देख रहे हैं। इस तरीके से ना आप करेंगे, प्रतिदिन आपका होना चाहिए। विजुअलाइजेशन का टेक्निक बहुत काम का चीज़ है, यदि इसको अपने सही तरीके से अपना लिया तो फिर आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं, फाइनमैन टेक्निक। अब देखिए फाइनमैन टेक्निक क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को पढ़ाने जैसा समझाएं, जैसे कि किसी बच्चे को लोकसभा समझा रहे हो, तो आप मतलब कितना स्पष्टता से, कितना मतलब सरलता से आप उसको समझा रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए कि कोई विषय को आप खुद पढ़ें, तो उसको पहले खुद समझ लीजिए और फिर बिना किताब देखे ना किसी को समझाने जैसा बोलिए, जैसे अकेले में आप टहल रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को ना मतलब आप बोलिए कि आप किसी को समझा रहे हैं, भले ही आपके पास कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सोचिए ना कि किसी कमज़ोर मतलब विद्यार्थी को, चाहे किसी बच्चे को ना वो टॉपिक हम समझा रहे हैं। अगर जहाँ लग जाए कि मैं फँस गया कि अब क्या बोलूँ, तो वहाँ पे ना उस किताब को दोबारा देख लीजिए, चाहे उस नोट्स को दोबारा देख लीजिए और फिर आप उसे ना उसी अंदाज में प्रोसेस को अपनाइए। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनमैन टेक्निक। मतलब ये पढ़ने का ना बेस्ट इस सब तरीका है, मतलब कैसे किसी कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे और बेहतर कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक टेक्निक पर आधारित है। आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब क्या नहीं करना है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए ना कभी भी ना लॉन्ग टाइम तक स्टडी नहीं करना है, मतलब बिना ब्रेक के घंटों मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि ब्रेन ना आपका ओवरलोड हो जाता है, मतलब इससे ना आपकी मस्तिष्क ना थक जाती है। आपको लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं बेहतर तरीके से, लेकिन वो सही में ना आपको उस रूप में आउटपुट नहीं मिलता है। आपको देखिए लगता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। इसीलिए ना टाइम को मतलब बाँट कर, ब्रेक लेकर तब पढ़ाई करिए। अब नेक्स्ट सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी मतलब सीखिए। सिर्फ केवल पढ़ते रहेंगे ना तो आपकी जो स्मृति है ना, मतलब याद करने का जो मतलब वो एक प्रकार से माइंड का जो प्रोसेस वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखिए, समझिए, किसी को समझाइए, मतलब या कोई नहीं मिल रहा है ना तो खुद अकेला में ही ऐसा सोचिए कि मैं किसी को समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, अब एक ही दिन में ना सब कुछ याद करने की कोशिश मत करिए। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में ना हम सब कुछ पढ़ लेंगे। अगर ये ऐसा करेंगे ना तो आपकी ना भूलने की संभावना ना ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नींद ना प्रॉपर लेना है 6 घंटे से 7 घंटा लगभग, नहीं तो कम से कम 5 घंटा ज़रूर, क्योंकि नींद नहीं लेंगे ना तो आपकी मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना कि बिना पर्याप्त नींद लिए ना दिमाग अपने अंदर चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता। आपको लगता होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 3 घंटे 4 घंटे सोकर भी, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में कभी भी पूरी तरीके से समाहित नहीं कर पाते हैं। देखिए लगना और होना दोनों में ना डिफरेंस होता है। आप मेरी बातों को बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसी को मैं ना शॉर्ट समरी के रूप में कुछ बना दिया हूँ, जिसे थोड़ा-सा इसको भी आप समझ लीजिए। अब देखिए शॉर्ट समरी के रूप में मैंने क्या बना दिया इसी को। अब देखिए साइंटिफिक रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग प्लस रिकॉल प्लस रिवीजन, इन तीनों को ना मतलब आप करेंगे, रीडिंग प्लस रिकॉल प्लस रिवीजन इज इक्वल टू साइंटिफिक रीडिंग, इसको बोलते हैं। अब देखिए पढ़ने का और ब्रेक लेने का टाइम का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:1 रेशियो में, मतलब स्टडी और ब्रेक को आप अपनाएंगे। नेक्स्ट डीप मेमोरी, देखिए रिपीटेशन प्लस सेल्फ टेस्टिंग प्लस टीचिंग। कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को कैसे करेंगे, मतलब बार बार दोहराइए। सेल्फ मतलब खुद से टेस्ट करिए अपने को। टीचिंग मतलब किसी को पढ़ाइए, अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है ना तो आप अकेले में बैठकर इस तरीके से बिहेव करिए जैसे किसी को आप समझा रहे हैं। और फिर एक दिन में ना 3 या 4 सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करिए और दिन भर में जैसे मैं प्लान बनाया था 2 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, रात में सोने से पहले ना रिवीजन ज़रूर करें। इससे क्या होता है, दिमाग में ना वो चीज़ें अस्थायी रूप से चली जाती है। जब सोते सोते जैसे आप बेड पर गए,
उस टॉपिक को ना माइंड में ना आप एक प्रकार से ना रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे ना, इस तरीके से जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बेड पर सोने गए, तो उस टॉपिक को ना विजुअलाइजेशन मतलब उसकी पूरी तस्वीर को ना मस्तिष्क में घुमाइए एक पिक्चर की तरह। ये बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों, यदि आपने इसे काफ़ी बेहतर तरीके से समझ लिया तो आप इसको फॉलो भी करेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ तरीके की चीज़ें है करना, लेकिन आप एक बार कर देखिएगा, धीरे धीरे ना आपकी इसकी हैबिट हो जाएगी। और जब एक बार हैबिट हो जाएगी ना, तो आपके लिए यह बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। और यदि इसे आप 6 महीना कर लेंगे तो आप सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहते हैं ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या हो कि काफ़ी बेहतर तरीके से आप कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं। तो टेक्निक से पढ़िए। कहते हैं ना, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई का। तो आपके लिए बिल्कुल यह स्मार्ट तरीका है, इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, मैं कल से 71वीं बीपीएससी के लिए प्लान लेकर आऊँगा कि कैसे आप उसको तैयारी करेंगे कि आप 5 महीना 6 महीना में इतने अच्छे से तैयारी मतलब अपना कर लेंगे कि आप टॉप 100 के बीच में भी आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।